हेलो बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम सीख रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चों, एक्सरसाइज का 12वां सवाल पढ़ो। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। इतना समझ में आया? यानी कि हमको सम बताना है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड होंगे। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एपी बनाएंगे। तो ध्यान देना बच्चों, मैंने लिखा एपी। एक बात बताओ, पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? वो 6 खुद होगा। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? 12। तीसरा पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? 18। और ये एपी ऐसे चलती जाएगी। और हमने बात करने हैं या फिर हमने बात करनी है 40 पॉजिटिव इंटीजर की, यानी कि लास्ट टर्म होगा बच्चों A40। इतना समझ में आया? अब हमने क्या करना है बच्चों, इस एपी के सारे टर्म का सम बताना है। इस एपी के सारे टर्म का सम बताना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे। वो आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना समझ में आया? n की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों? 40। तो आएगा 40/2। फिर आएगा बच्चों ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों? 6। a की वैल्यू क्या रखोगे? 6। फिर बच्चों प्लस n-1 यानी कि 40-1 इंटू डी। डी क्या आएगा बच्चों? 12 में से 6 को माइनस कर देना। तो क्या लिखोगे? 6। समझ में आया? इस एपी का जो पहला टर्म है वो कितना है? 6। और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। इतना समझ में आया? और हमें बताना है सम पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो फॉर्मूला लिखा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 40/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 40-1 इंटू डी। समझ गए होगे? मैंने फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों डिवाइड करो, ये कितना आएगा? 20। बच्चों 6 2 जा 12। 40-1 कितना आएगा? 39। 39 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा? 234 आएगा शायद। हाँ, इतना समझ में आया? अब बच्चों इन दोनों को ऐड करो, लिखोगे 20 इंटू 246। अब बच्चों मल्टीप्लाई करके लिख लो, 6 दूनी 12, कैरी 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आएगा बच्चों 4920। आंसर क्या आएगा? 4920। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट। नोट करना है तो जल्दी से नोट करो। फिर आते हैं बच्चों सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब आए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। समझ में आया? वैसा ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा बच्चों? एपी। 13 क्वेश्चन में जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों? सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। समझ में आया? पहला मल्टीपल जो 8 का होगा वो 8 खुद होगा। दूसरा मल्टीपल 8 का कितना होगा? 16। तीसरा 24। ऐसे आगे चलते चलते हमने टोटल 15 टर्म की बात करनी है। तो मैंने क्या लिखा? A15। इतना समझ में आया? जो लास्ट टर्म होगा वो इस एपी का कौन सा होगा? 15वां टर्म। जो लास्ट टर्म होगा इस एपी का कौन सा टर्म होगा? 15वां टर्म, यानी कि A15। अब बच्चों हमको इन सब का सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगा। वो होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों n की वैल्यू क्या रखोगे? 15 अपॉन क्या आएगा? 2, यानी कि 15/2। फिर ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस n-1 यानी कि 14। फिर d, 16 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 8।
समझे मैंने क्या करा? अगर नहीं समझे तो बच्चों ध्यान देना, n की वैल्यू 15, फिर -1 d की वैल्यू कितनी आई 8। समझे? इस एपी में जो पहला टर्म था वो क्या था बच्चों 8, और जो कॉमन डिफरेंस था वो भी कितना था 8। हमने क्या करा यहाँ पे पुट कर दिया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यानी कि बच्चों 15/2 को तो ऐसे ही लिखोगे। इतना समझ में आया? 8 2 जा कितना आएगा 16 प्लस 15 - 1 कितना होगा बच्चों 14, फिर इंटू 8। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों 15/2 तो ऐसे ही आया। इतना समझ में आया? 16 को ऐसे लिखो। 14 8 जा कितना होता बच्चों 8 चक्को 32, कैरी 3, 8 एकम 8, 8 3 11। इतना समझ में आया? 8 चक्को 32, कैरी 3, 8 एकम 8, 9 10 11। इतना समझ में आया? अब बच्चों सॉल्व करो तो ध्यान दो क्या होगा। 15/2 तो ऐसे लिखोगे बच्चों। 16 और 112 को ऐड करो कितना आएगा 6 2 8, 1 1 2 यानी कि 1, यानी कि 128। अब बच्चों 128 को तुम 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 64। 64 को बच्चों 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बच्चों मल्टीप्लाई करोगे अगर 15 इंटू 64, 15 इंटू 64 अगर क्या करा तुमने मल्टीप्लाई, तो ध्यान देना 15 चक्को 60, हासिल लगो 6। समझ में आया? फिर बच्चों 15 चक्का कितना होगा 90, बिल्कुल सही, यानी कि 6 960 यही आएगा शायद आंसर। 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 में 6 जोड़ोगे 960। यानी कि बच्चों तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो कितना आएगा 960। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो, फिर आते हैं बच्चों अगले सवाल पे। समझ गए? तो यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना है 960। अब आते हैं बच्चों अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में सम निकालो ऑड नंबर्स का। इतना समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले एक एपी बनाऊंगा बिटवीन 0 एंड 50 और सारे ऑड नंबर्स की। इतना समझ में आया? तो मैं यहां पे लिखता हूं एपी। ठीक है, तो एक बात आना बच्चों, 0 एंड 50 के बीच में नंबर क्या क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते तो रहेंगे। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6। इनमें से ऑड नंबर को यहां पे लिखते रहो। सबसे पहला ऑड नंबर 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। इतना समझ में आया? अब ये ऐसे ही चलते रहेगा। समझ में आया नहीं आया? 50 से पहले जो ऑड नंबर आएगा वो क्या आएगा 49। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एपी ये बनेगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक का गए हम 50 तक। इतना समझ में आया? हमें बताना है 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उनका सम। तो 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1, दूसरा क्या आएगा 3, तीसरा क्या आएगा 5, चौथा क्या आएगा 7, ऐसे सोन चलते रहेगा, और लास्ट क्या आएगा 49। इतना समझ में आया? अब हमको क्या करना है, इसका सम बताना है। तो बच्चों यहां तक समझ में आया? अब दरअसल ऐसा है ना, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक और है। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में, जहां पे बिटवीन के बदले फ्रॉम लिखा होगा। लेकिन मैं अभी उसकी बात स्किप करता हूं, ठीक है? और जब ये क्वेश्चन पूरा समझा दूंगा उसके बाद उस लॉजिक को भी समझाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन अभी तो फिलहाल में तुम ये समझ गए हो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 के बीच में मैंने ये एपी कैसे बनाई। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला लिखूंगा।
Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों हमको n नहीं पता है, हमको n नहीं पता है। देखो a तो पता है, कितना है 1, d भी पता है, कितना है 2, लेकिन an नहीं पता है, सॉरी an पता है कितना 49, लेकिन n नहीं पता है, n नहीं पता है। और इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए मेरे को पहले n निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सीधे सीधे सबसे पहले an के फॉर्मूले से n निकालूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1 प्लस n-1, d की वैल्यू 2। इतना समझ में आया बच्चों? 49 में से 1 को माइनस करो और लिखो इक्वल टू n-1 इंटू 2। अब बच्चों 49 में से एक जाएगा 48, ये आएगा n-1 इंटू 2। बच्चों 48 को 2 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा n-1। अब बच्चों ये कितना आएगा 24, ये किसके बराबर आएगा n-1। तो बच्चे n की वैल्यू कितनी आ गई 25। इतना समझ में आया? यानी कि इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं 25। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और हमें इन 25 टर्म का सम बताना है, यानी कि इस एपी का सम बताना है। तो बच्चों सीधे सीधे Sn का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? यानी कि S25 इक्वल टू 25/2 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस n-1, यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यानी कि बच्चों ये क्या आएगा 25/2, ये क्या आएगा 2 प्लस 25 में से एक जाएगा कितना आएगा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 48। इतना समझ में आया? 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 2 48, यानी कि बच्चों 25/2 ऐसे ही लिखो। 48 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 50, यानी कि बच्चों ये कितना आएगा 25। 25 इंटू 25 कितना आएगा 625, ये कितना आएगा S25, यानी कि सम ऑफ 25 टर्म कितना आएगा बच्चों 625। इतना समझ में आया अच्छे से या हवा में आ गया? शाबाश। तो बच्चों सीधे सीधे पहले आंसर लिखो, फिर मैं लॉजिक समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता था। मैं क्या कहना चाहता था, इस टर्म को देखो, ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही आंसर है, लेकिन मैं एक लॉजिक समझाना चाहता हूं। ये है बिटवीन 0 एंड 50। कई बार क्वेश्चन में क्या आएगा बच्चों, लिखा होगा बिटवीन 0 एंड 50 और कभी कभार लिखा होगा फ्रॉम 0 टू 50। समझ में आया? तो बच्चों जब बिटवीन 0 एंड 50 होगा तो 0 और 15 के बीच की बात की जाएगी, 0 और 50 के बीच की बात की जाएगी। अगर फ्रॉम 0 टू 50 लिखा होगा तो समझना 0 और 50 को भी सोचना है, उसके बारे में भी ध्यान देना है। समझ में आया? नहीं आया तो ध्यान देना, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं या फिर एक क्वेश्चन बनाता हूं। मैं लिखता हूं फाइंड सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन पॉजिटिव इवन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 50। और एक क्वेश्चन बनाता हूं फाइंड सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 0 टू 50। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये जो पहले मैंने लिखा है फाइंड सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 0 एंड 50, तो यानी कि बच्चों तुम क्या करोगे, सबसे पहला इंटीजर काउंट करोगे 2, फिर काउंट करोगे 4, फिर करोगे 6 और लास्ट क्या काउंट करोगे 48। देखो बिटवीन 0 एंड 50 यानी कि 0 1 2 3 4 100 50। अब ये बिटवीन कह रहा है तो 50 और 0 को छोड़ के बीच में जितने इवन हैं
उनको ऐड करो। 50 और 0 को छोड़ के बीच में कहां से काउंटिंग आएगी? 2 4 6 सोन 48। तुमको इस सम का क्या बताना है, मतलब इन सब का क्या बताना है? सम। समझ में आया? अब अगर वो फ्रॉम 0 to 50 कहता, ये तो आ गया इसके अकॉर्डिंग एपी। अब मैं कहता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपी बताओ फ्रॉम 0 to 50। तो बच्चों काउंट करते 0 2 4 6 और लास्ट टर्म क्या आता? 50। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको इन सब का सम बताना होता, तुम 0 और 50 को भी काउंट करते। फ्रॉम कह रहा है तो इनको ध्यान देना, बिटवीन कह रहा है तो इनके बीच वालों को ध्यान देना। समझ में आया? फ्रॉम कहेगा तो इनको भी ध्यान दोगे और साथ में बीच वालों को भी ध्यान दोगे। बिटवीन कहेगा तो इनको छोड़ के बीच वालों पे सब पे ध्यान दोगे। मेरे हिसाब से ये कंफ्यूजन सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ गए थे ना जो कराया था? यहां क्या लिखा था? बिटवीन 0 and 50। तो 0 1 2 3 सोन 50। बिटवीन लिखा है तो 0 और 50 को काउंट नहीं करना है। इनके बीच में जितने ऑड हैं उन सबको लिखना है। इनके बीच में जितने ऑड है उन सबको लिखना है। तो बच्चों इनके बीच में ऑड क्या बनेंगे? 1 3 5 7। इतना समझ में आया? वैसे अगर यहाँ पे बिटवीन के बदले फ्रॉम लिखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 और 50 को तो काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? इवन है। समझ में आया? अगर ये बिटवीन के बदले यहां पर को फ्रॉम लिखा होता तब भी एपी यही बनती। रीजन? क्योंकि 0 और 50 को तुम वैसे भी काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है? इवन, और हमें बताना है सम किसका? ऑड का। अब बच्चों मेरे हिसाब से ये लॉजिक या फिर ये कंफ्यूजन सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब सीधे सीधे अगले सवाल की तरफ आता हूं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्या बोला गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलोज। अगर पहले दिन लेट होता है तो पैसा कितना पड़ेगा? 200। दूसरे दिन लेट होता है तो पैसा कितना पड़ेगा? 250। तीसरे दिन लेट होता है तो पैसा कितना पड़ेगा? 300। एंड सो ऑन चलते रहेगा, यानी कि हर दिन 50 रुपए ज्यादा पड़ रहा है। फिर बोला गया है कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर वो काम को डिले करेगा 30 दिन तक। यानी कि बच्चों हमें जो एपी गिवन है वो क्या गिवन है? 200 250 300, और हमने बात करनी है 30 दिन डिले की। यानी कि जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? A30। इतना समझ में आया? ये बनेगी एपी। पहले दिन डिले का 200, दूसरे दिन डिले का 250, तीसरे दिन डिले का 300, ऐसे चलते रहो। और हमने बात करना है जब 30 दिन डिले हो जाएंगे तो कितना पैसा तुम पे करोगे। यानी कि एपी का जो आखिरी टर्म होगा वो क्या होगा? A30। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमें निकालना है सम ऑफ 30 टर्म। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 30 टर्म। सम ऑफ 30 टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों n की वैल्यू कितनी है? 30। a की वैल्यू कितनी है? 200। d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50। तो हम लिखेंगे 30/2 2 टाइम्स ऑफ a। a कितना है बच्चों? 200 प्लस n माइनस 1, यानी कि 30 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 250 में से 200 माइनस करोगे कितना आएगा? 50। समझ में आया? n/2 30/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी? 200 प्लस n माइनस 1, यानी कि 30 माइनस 1, क्योंकि हमने बात करनी है 30 दिन बाद कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यानी कि n माइनस 1 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आएगी? 50। अब बच्चों ये कितना आएगा? 15। 200 को 200 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 400। इतना समझ में आया? 30 में से एक जाएगा बच्चों कितना आएगा? 29। उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 50 से। तो बच्चों 15 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये कितना आएगा? 400 प्लस। अब बच्चों 29 को 50 से मल्टीप्लाई करो।
मेरे हिसाब से 1450 आएगा। कितना आएगा? 1450। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? 400 जीरो 29 पंचे 145 सही है। तो यानी कि बच्चों तुम क्या करोगे? 18 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 15 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1450 प्लस 400 कितना आएगा बच्चों? 1850। मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बच्चों? 1850 से। जल्दी से बच्चों मल्टीप्लाई करो। ये कितना आएगा? 0। 15 पंजे 75 कैरी 7। 15 अट्ठा 120, उसमें 7 ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा? 127 कैरी कितना आएगा? 12। 15 एकम 15, 15 में 12 ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा? 27। यानी कि तुम जो पेनल्टी पे करोगे वो करोगे 27,750 रुपए की। तुम जो पेनल्टी पे करोगे वो कितनी पे करोगे? 27,750 रुपए की। तो बच्चों लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेना, हाउ मच मनी, यानी कि 27,750 रुपए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। ₹27,750 द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ध्यान दो क्या बोला गया है। 700 रुपए का सम है जिसको बांटना है बच्चों के बीच, ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर बोला गया है इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। इतना समझ में आया? हर एक प्राइस 20 रुपए क्या है? कम है अगले वाले से। इतना समझ में आया? या फिर पीछे वाले से, जो कहना चाहो। तो हमें बताना है हर एक प्राइस की मनी कितनी होगी। तो ध्यान देना बच्चों, 700 रुपए कितने बच्चों में बांटने हैं? 7 रुपए में, सॉरी 700 रुपए कितने बच्चों में बांटने हैं? 7 बच्चों में। यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? 7। और 7 जो n है यानी कि 7 बच्चों में जो पैसा बांटा गया उसका सम कितना होगा बच्चों? 700। इतना समझ में आया? हर एक प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है या फिर जो प्राइस मनी है उसमें जो डिफरेंस है वो कितना? 20 का है। तो यानी कि बच्चों डी की वैल्यू क्या ले लेते हैं? देखो अगर पहला ए है तो दूसरा 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, क्या होगा? ए माइनस 20। पहला अगर ए है तो दूसरा क्या होगा? पहले वाले से 20 कम, तो इससे इसको माइनस करो तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? -20। समझ में आया? यस और नो? अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान देना, पहला टर्म होगा ए, लेट सपोज, अगला उससे 20 क्या होगा? कम, यानी कि ए -20। फिर उसका अगला फिर से इससे 20 क्या होगा? कम, यानी कि ए -40। फिर अगला क्या होगा? 20 कम, यानी कि ए -60। 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7। ये थी एपी जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इन सबका जो सम है वो कितना है? 700। कॉमन डिफरेंस कितना है? -20। एन की वैल्यू कितनी है? 7। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं ए, कैलकुलेट करते हैं ए। तो हम लिखते हैं फ्रॉम एस एन इक्वल टू n/2 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों एस एन कितना है? 700। ये कितना आ जाएगा? 7/2। 2 टाइम्स ऑफ ए को ऐसे लिखो प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? -20। इतना समझ में आया? तो बच्चों इससे इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, या फिर लिख लो 700 इंटू 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आएगा? 2a, 7 में से एक जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा? -120। 7 में से एक जाएगा 6, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 120। तो ये कितना आएगा? 100। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा?
200, ये कितना आएगा 2a माइनस 120। तो बच्चों 200 में क्या ऐड करोगे 120, ये क्या आएगा 2a, तो ये क्या आएगा बच्चों 320 किसके बराबर होगा 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320/2 यानी कि 160। इतना समझ में आया? यानी कि जो फर्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 160 रुपए का होगा। जो पहला प्राइस होगा वो क्या होगा बच्चों 160 रुपए का। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर जो फर्स्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 160 का। फिर बच्चों जो अगला प्राइस आएगा 160 में से 20 कम यानी कि 140 का। फिर अगला प्राइस इससे 20 कम यानी कि 120, फिर अगला 20 कम यानी कि 100, फिर अगला 20 कम यानी कि 80, फिर अगला 20 कम यानी कि 60। ये क्या आएगा बच्चों सेकंड प्राइस, ये क्या आएगा थर्ड प्राइस, ये क्या आएगा फोर्थ प्राइस, ये क्या आएगा फिफ्थ प्राइस, ये क्या आएगा सिक्स्थ प्राइस। फिर इसके बाद बच्चों ये क्या आएगा सेवंथ प्राइस और ये कितना आएगा 40। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों ध्यान देना ये तुम्हारे प्राइस बनी आ गई। तो यहां पर को बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। इतना समझ में आया? अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये 16वां क्वेश्चन था बिल्कुल सही। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छे से पढ़ो। एक स्कूल की बात की गई है। बच्चे सोचते हैं कि यार हम क्या करते हैं पौधारोपण करते हैं या फिर वृक्षारोपण करते हैं अपने स्कूल के आसपास ताकि एयर का पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। फिर बोला गया है ऐसा डिसाइड किया गया है जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आया? It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class 1 will plant 1, समझ में आया? A section of class 2 will plant 2 trees and so on. समझ में आया? There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ध्यान देना बच्चों, जो फर्स्ट क्लास है ठीक है उसका एक सेक्शन एक प्लांट को क्या करेगा रोपण करेगा या फिर बोएगा। ऐसी बच्चों जो सेकंड क्लास है वो कितने पौधे रोपेगी 2। जो तीसरी क्लास है वो कितने पौधे रोपेगी 3। ऐसी बच्चे जो 12th क्लास है वो कितने पौधे रोपेगी 12। समझ में आया? लेकिन ट्विस्ट क्या है यहां पे सेक्शन का खेल खेला गया है। किसका खेल खेला गया है सेक्शन का। तो ध्यान देना जो फर्स्ट क्लास है उसमें टोटल 3 सेक्शन है। इतना समझ में आया? एक सेक्शन कितना पौधारोपण करेगा 1, तो 3 सेक्शन कितना करेंगे 3 into 1। सेकंड क्लास कितना पौधारोपण कर रही है 2, लेकिन वो 2 जो पौधे रोपण कर रही है वो एक सेक्शन कर रहा है। समझ में आया? टोटल सेक्शन कितने हैं 3। तो जो सेकंड क्लास है वो टोटल कितना पौधारोपण करेगी 6 यानी कि 3 2 जा 6। ऐसे थर्ड क्लास कितना करेगी 3 3 जा 9। 12th क्लास कितना करेगी 12 3 जा 36। और हमें बताना है ये टोटल कितने पौधारोपण हो चुके हैं यानी कि इन सबका सम। ध्यान दो अगर समझ में नहीं आया। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर एक सेक्शन हर एक क्लास का कितना करेगा will be the same as the class यानी कि जितनी क्लास है ठीक है in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree यानी कि फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक ट्री करेगा। सेक्शन ऑफ क्लास 2 will plant 2 ट्री। सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 ट्री करेगा एंड सो ऑन। फिर हमें बोला गया देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन कितना करेगा 1, तो 3 सेक्शन कितना करेंगे। सेकंड क्लास का एक सेक्शन कितना करेगा 2, कितना करेगा 2, तो 3 कितना करेंगे। थर्ड क्लास का एक सेक्शन कितना करेगा 3, तो 3 सेक्शन कितना करेंगे। समझ में आया? 12th क्लास का एक सेक्शन कितना करेगा 12, तो 3 सेक्शन कितना करेंगे। समझ गए होगे?
तो यानी कि बच्चों हमारे पास जो एपी आएगी वो क्या आएगी, 3, 6, 9 so on 36। इतना समझ में आया। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, एन की वैल्यू 1 2 3 कितनी होंगी टोटल 12। ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, ये कौन सी क्लास है 12वीं क्लास। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 12। इतना समझ में आया। या फिर तुम चाहो तो सीधे सीधे पहले ए एन इक्वल टू कितना लिख लेना 36, और बच्चों यहां से एन की वैल्यू निकाल देना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 36, ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी 3, तो कितना आएगा 33। इतना तो कैलकुलेट कर ही लोगे शायद, क्यों बच्चों। 36 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, 33 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो बच्चों ये कितना आएगा 33/3, कितना आएगा एन माइनस वन। इतना समझ में आया। 11 इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। इतना समझ में आया अच्छे से या हवा में, गुड। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन सबका सम बताना है, इन सबका सब बताना है। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन ले लूं, डायरेक्ट फॉर्मूला। एस एन का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है। एन की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 12, तो लिखोगे 12/2। ए की वैल्यू कितनी है 3, ए एन कितना है 36। तो यानी कि बच्चों इसको डिवाइड करना 6 इंटू 39। समझ में आया। तो 40 6 240, 240 में से 6 को माइनस करोगे 234। यानी कि बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट बोए जाएंगे वो कितना है 234। इसको बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर लो, नेट कर लो। क्वेश्चन को क्या कर लो, नोट कर लो। कर लिया। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेना। क्या लिखोगे, लास्ट स्टेटमेंट 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड। यहां तक का समझ में आया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सीधे सीधे 18वें पे। ध्यान दो क्या बोला गया है। एक स्पाइरल है, इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ये गिवन है। हमें बोला गया है विच सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircle? तो बच्चों ध्यान देना, ये डायग्राम तो तुम समझ गए, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कितनी लेंथ हमारी यूज की गई है। स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले या फिर सबसे छोटे सेमी सर्कल से। ये ए क्या है सेंटर, ए क्या है सेंटर, और ये क्या है एक सेमी सर्कल, ये क्या है एक सेमी सर्कल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। A spiral is made of successive semicircle with center alternately at A and B। यानी कि पहला सेंटर ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा ए होगा, चौथा बी होगा, पांचवा ए होगा, छठा बी होगा। नहीं समझ में आया तो आगे ध्यान दो। ऑफ रेडियस दिस 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 एज शोन। हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल ऑफ 13 सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ध्यान देना, पहला सेमी सर्कल ये दिखाई दिया, इसका सेंटर ए है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.5। समझ में आया। क्या इसको मैं नाम दे दूं 1, क्या मैं इसको नाम दे दूं 1। मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ 1। क्या लिखा, लेंथ ऑफ 1। ये क्या होगा बच्चों पाई आर, क्या होगा पाई आर। इतना समझ में आया। 2 पाई आर टोटल सर्कल होता है, आधा सर्कल कितना होगा पाई आर। यानी कि बच्चों पाई इंटू 0.5, पीछे से क्या लिख दोगे सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अब बच्चों ध्यान देना, ये यहां से फिर ऐसे घूम गया है,
समझ में आया? ये यहां से ऐसे घूम गया है और इस बार जो सेंटर बन गया वो बी बन गया है। इस बार जो सेंटर बन गया वो क्या बन गया? बी। तो बच्चों ये पूरी लेंथ जिसको मैं शेड कर रहा हूं ये अब इस सेमी सर्कल की रेडियस होगी। समझ में आया? इस सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो ये होगी, यानी कि इस वाले सेमी सर्कल की डायमीटर इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस बन गई है, यानी कि वो रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखो ए बी कितना था? 0.5 और ये भी कितना होगा? 0.5। 0.5 में 0.5 ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि बच्चों अगर तुम इसको सेकंड मार्क करते हो, क्या करते हो? सेकंड, तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ सेकंड। वो भी कितना होगा बच्चों? पाई इंटू आर डैश। पाई को तो पाई रहने दो, लेकिन इस बार रेडियस कितनी आ जाएगी? 1.0 और पीछे से क्या लिख दूंगा? सेंटीमीटर। समझ में आया? अब ये रेडियस हो गई ना, यानी कि छोटे वाले की डायमीटर। इतना समझ में आया? अब बच्चों ऐसे ही बात करते हैं हम सीधे सीधे तीसरे सर्कल की। सीधे सीधे तीसरे सर्कल की। तीसरा सर्कल ये होगा, सर्कल मेरे मुंह से गलत निकल रहा है, तीसरे सेमी सर्कल की, वो ये रहा। अब ये जो तीसरा सेमी सर्कल है इसका जो सेंटर होगा वो ए होगा। ये जो तीसरा सेमी सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा? ए। ध्यान दो क्या बोला है? विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एंड ए एंड बी। जैसे जैसे सर्कल बढ़ते रहेंगे उनके सेंटर ए बी ऐसे शिफ्ट होते रहेंगे। इतना समझ में आया? ध्यान देना, मेरे मुंह से कई बार सर्कल निकल रहा है लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? सेमी सर्कल की। तो बच्चों ये जो तुमने तीसरा सेमी सर्कल देखा इसका जो सेंटर होगा वो होगा ए। तो बच्चों रेडियस इसकी यही तो आएगी। एक बात आना, सबसे पहले वाली की रेडियस कितनी थी? 0.5। फिर ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा है इसकी रेडियस कितनी है? 1.0। तो बच्चों ये जो तीसरा है इसकी रेडियस कितनी होगी? 1.0 प्लस 0.5, 1.5। तो यानी कि बच्चों मैं अगर यहां पे लेंथ ऑफ थर्ड लिखूं, ये तीसरा है, लेंथ ऑफ थर्ड, ये कितना होगा? पाई आर डबल डैश, पाई को ऐसे ही रखो और आर डबल डैश कितना आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही यही कहानी आगे को चलते रहेगी। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों जब इसके लिए लिखोगे, ये वाले सेमी सर्कल के लिए शेड कर दिया मैंने, समझ गए होगे। तो बच्चों जो सेंटर आएगा वापस किस पे आ जाएगा? बी पे आ जाएगा। समझे नहीं समझे? वापस जो सेंटर आ जाएगा किस पे आ जाएगा? बी पे आ जाएगा। यस और नो? अब बच्चों ये एक था, ये भी एक होगा। समझ में आया? ये एक था, ये भी एक होगा। या फिर एक काम करना, ये कितना था? 1.5। समझ में आया? ये कितना है? 0.5। तो नई जो तुम्हारी रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही मैंने लेंथ ऑफ फोर्थ लिखा, वो कितना है? पाई आर 1 2 3, यानी कि पाई इंटू 2 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों? सबका सम निकालना है। क्या निकालना है? सबका सम। मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल सेमी सर्कल लेंथ। इतना समझ में आया? तो बच्चों कितने यूज करने हैं? 13। तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं S13, वो कितना आएगा? n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। इतना समझ में आया? और ये एक एपी है, ये एक एपी है। कैसे? ध्यान देना, पहला क्या है? मैं लिखता हूं यहां पे एपी। क्या लिखा बच्चों? एपी। तो ध्यान देना, एपी का पहला टर्म क्या है बच्चों? 0.5 पाई। दूसरा टर्म क्या है? 1 पाई। तीसरा टर्म क्या है? 1.5 पाई। चौथा टर्म क्या है? 2.0 पाई। चलते रहेगा। 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई,
2.0 पाई एंड सो ऑन चलते रहेगा। इतना समझ में आया? तो एक काम करना बच्चों, 13/2 को तो ऐसे ही लिखना और मेरे को ऐसे टोटल 13 टर्म का सम बताना है। ऐसे टोटल कितने टर्म का सम बताना है? 13। तो क्या लिखा? 13/2 2 टाइम्स ऑफ ए कितना आएगा? 0.5 पाई। 2 टाइम्स ऑफ ए क्या है? 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12। अब डी भी कितना होगा बच्चों? 0.5 पाई। इतना समझ में आया? नहीं आया समझ में तो ध्यान देना बच्चों, इस एपी को देखो, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 पाई। डी कितना आएगा? 1.0 पाई। बाद वाले से माइनस करो पहले वाले को, यानी कि माइनस 0.5 पाई। यहां से पाई को कॉमन ले लो, 1.0 माइनस 0.5, तो ये कितना आएगा बच्चों? 0.5 पाई। इतना समझ में आया? अब बच्चों आगे बढ़ो, ये कितना आ जाएगा? 13/2। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1.0। पीछे से क्या आ जाएगा? पाई। बच्चों 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6.0 और पीछे से क्या आ जाएगा? पाई। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1, यानी कि 1.0 पाई। 12 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, यानी कि 6.0 पाई, यानी कि ये क्या आ गया? पाई, और ये क्या आ गया? 6 पाई। इतना समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो यानी कि आंसर कितना है हमारा? आंसर आएगा हमारा 13/2 7 पाई, यानी कि 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। इससे कैंसल, ये कितने टाइम जाएगा? 11 टाइम्स, यानी कि बच्चों 143। यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 143 सेंटीमीटर। तो तुम क्या लिखोगे? 143 सेंटीमीटर लेंथ इज रिक्वायर्ड, लिख लेना है। बड़ी इधर टोटल लेंथ कह रहा ना, तो स्टेटमेंट लिख लेना 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट करो। कर लिया क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? हमें बोला गया है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। समझ में आया? 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी कि सबसे नीचे वाले में कितने हैं? 20। 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी कि इससे ऊपर वाले में कितने हैं? 19। फिर बोला गया है 18 इन द नेक्स्ट रो, यानी कि इससे ऊपर वाले में कितने हैं? 18। एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे ऊपर को चलते रहेगा। हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो? इतना समझ में आया? तो ध्यान देना, टोटल लॉग्स कितने हैं? 200। सबसे नीचे रखे गए हैं 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर कितने हैं? 18। इतना समझ में आया? हमें बताना है ऐसे कितनी रोज बन जाएंगी, और बताना है कि सीधे सीधे टॉप रो में कितने ये लॉग्स होंगे। इतना समझ में आया? तो ध्यान देना बच्चों, हमारे पास इस क्वेश्चन में जो एपी है वो क्या है? 20, 19, 18, सो ऑन। और हमें बोला गया है इन सबका जो सम होगा वो कितना होगा? 200। ये गिवन है। और ध्यान देना यहां पे ए की वैल्यू कितनी है? 20, और डी की वैल्यू कितनी होगी? 19 माइनस 20, यानी कि -1। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है सीधे सीधे इस केस में क्या? सबसे पहले n हमें बताना है ना। पहले में 20 थे, दूसरे में 19 थे, तीसरे में 18 थे। ऐसे कितने आगे को बढ़ा जाए कि उनको जोड़ के कितना है? 200। 20 प्लस 19 प्लस 18 सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? 200। इतना समझ में आया? ये एपी में पहला टर्म 20 है, दूसरा कितना है? 19, तीसरा कितना? 18, यानी कि ए की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू -1। तो मैं काम करता हूं, कैलकुलेट करता हूं कितनों को जोड़ के 200 आएगा, यानी कि कैलकुलेट करता हूं एन की वैल्यू। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों आते हैं सीधे सीधे एसएन के फॉर्मूले में। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम एसएन इक्वल टू n/2
2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आया? तो बच्चों एसएन कितना है 200, ये कितना आएगा n बाई 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 20 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी आएगी -1, एसएन की वैल्यू कितनी आएगी 200 इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आएगी 20 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा -1। नहीं आया समझ में अच्छे से? गुड। अब बच्चों सॉल्व करो, क्या है सारी वैल्यू पुट कर दी है, वैसे समझ में तो सबका आ गया होगा। 200 इक्वल टू n बाई 2 ये कितना आएगा 40 माइनस n प्लस 1। समझे क्या करा? 22 जा 40 माइनस n प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 400 इक्वल टू, क्या लिखोगे 400 इक्वल टू ये कितना आएगा बच्चों n 41 माइनस n, तो यानी कि 400 इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर, यही आएगा नहीं आएगा? तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करा इसको मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको इधर ले आओ n स्क्वायर माइनस 41n, और ये 400 पहले से ही इधर था, इक्वल टू क्या लिख दोगे 0, n स्क्वायर को भी इधर लेकर आए 41n को भी इधर लेकर आए, फिर प्लस 400 इक्वल टू 0। अब बच्चों 400 के कुछ ऐसे फैक्टर करो जिनको प्लस माइनस करने में कितना आए 41 आए, तो ये क्या आएगा 25 25 पर 16 जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों, हाँ 25 और 16 आएगा, ठीक है ध्यान देना। n स्क्वायर को तो ऐसे लिखा -25n माइनस 16n, या फिर लिखते हैं -25, समझ गए होगे मैंने क्या करा? वैसे 400 के फैक्टर करे तो वो आएंगे 25 और 16, 25 और 16 को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 41, मिड टर्म स्प्लिट। इतना समझ में आया? 25 10 250 फिर 150 सही है। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे n को कॉमन लोगे क्या आएगा ब्रैकेट में n माइनस 25, फिर माइनस 16 को कॉमन लोगे क्या आएगा n माइनस 25, ये इक्वल टू क्या होगा 0। तो n माइनस 25 एक ब्रैकेट n माइनस 16 एक ब्रैकेट इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 25,16, n की वैल्यू क्या आ गई 25,16। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि n की दो वैल्यू आ जाए? n की दो वैल्यू आ सकती है, लेकिन इस केस में नहीं आ सकती है। रीजन बताता हूं, देखना बच्चों रीजन ऐसा क्यों है, फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं लिखता हूं नाउ n की वैल्यू 25 है, इसका मतलब वो जो रोज बनी है जिसमें हमने लकड़ियां रखी हैं वो कितनी हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे कितनी होंगी टोटल 25 होगी। समझ में आया? तो जो टॉप पे 25वां नंबर है उस पे कितनी लकड़ियां होंगी या फिर कितना लॉग्स होगा वो कैसे निकालेंगे हम A25 की मदद से। तो ये क्या आएगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझे? a प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू -1। तो बच्चों ध्यान दोगे ये कितना आएगा 20 प्लस 24 इंटू -1, यानी कि 20 माइनस 24, यानी कि बच्चों -4। अब ये जो -4 है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉप जो तुम्हारे पास रो आएगी उसमें कभी तुम -4 लकड़ी का वो क्या कहते हैं जो लॉग है वो थोड़ी रख सकते हो। समझ में आया? अब ऐसे ही बच्चों तुम एक बार A16 निकालोगे, अभी भी हो सकता है किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो, मैं भी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ। A16 क्या आएगा बच्चों a का मतलब 20 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 डी की वैल्यू -4, यानी कि 20 प्लस 15 माइनस 1, यानी कि बच्चों 20 माइनस 15 यानी कि कितना आएगा आंसर 5। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों क्या खेल बन रहा होगा, क्या खेल बन रहा होगा। तुम्हारे पास टोटल कितना है 200, ठीक है, सबसे नीचे कितने लगाए तुमने 20, उससे ऊपर कितने लगाए 19, उससे ऊपर कितने लगाए 18,
उससे ऊपर 17, उससे ऊपर 16, उससे ऊपर 15, उससे ऊपर 13, उससे ऊपर 12, उससे ऊपर 11, 20, 19, 18, 17, 16, 15, सॉरी 20 से पहले 14 आएगा, ठीक है। 14, 13, 12, फिर कितना आएगा बच्चों 11, फिर कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 7, इतना समझ में आया नहीं आया? फिर कितना आएगा 6, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 4। तो बच्चों एक काम करना, सबसे नीचे वाली रो में 20 लगाना, उससे ऊपर वाले में 19, उससे ऊपर वाले में 18, उससे ऊपर वाले में 17, उससे ऊपर वाले में 16, उससे ऊपर वाले में 15, उससे ऊपर वाले में 14, ऐसे चलते जाना। और जब तुम्हारे टॉप पे कितना आ जाएंगे 4 या 5, सॉरी 5 5 5, गलती हुई यहाँ। जब तुम्हारे टॉप पे कितना आ देंगे 5, इतना समझ में आया? ये टोटल कितने हो गए होंगे 200। 20, 19, 18, 17 ऐसे करके ऐड करोगे कितना आ जाएगा 200। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये A25 - 4 का मतलब क्या था? तो ध्यान देना, ये जो AP है, लेट सपोज इस AP को मैं आगे को ही कंटिन्यू करते जाऊं। 5 के बाद क्या आएगा बच्चे 4, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। तो बच्चों ध्यान देना, ये टोटल कितने टर्म है 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन 16 का जो सम है वो कितना आएगा 200। लेकिन अगर मैं इनको भी साथ में ऐड कर दूं तब भी तो सम 200 ही आएगा, क्योंकि ये 4 और ये -4 कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? इस वजह से n की वैल्यू कितनी आ रही थी 2। तो यानी कि n की वैल्यू 2 आ सकती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें 2 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर तुम 25 लोगे तो यानी कि जो लकड़ियों का चट्टा तुमने खड़ा कर रखा है उसमें टॉप पे कितने आने चाहिए -4। लेकिन क्या तुम टॉप पे कभी -4 लकड़ियों के लॉक्स रख सकते हो? नहीं। तो ये वाले केस काउंट नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही वाले केस काउंट करेंगे। समझ में आया? तो मैं कहना ये चाहता हूं, सीधे सीधे अगर कोई डिक्रीजिंग AP है, ठीक है, तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर सम उसके लिए n की वैल्यू 2 आए। इतना समझ में आया? कैसे आए तुम समझ गए होगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? क्योंकि एक के लिए an की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, एक n के लिए an की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, और यहां पर को हम नेगेटिव कभी लकड़ी के चट्टे टॉप पे नहीं रख सकते। इस वजह से मैं दूसरा वाला केस काउंट करूंगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, मैं यहां पे लिख लेता हूं नॉट पॉसिबल। क्या लिख लेता हूं? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कभी भी नेगेटिव लकड़ी के चट्टे या फिर जो लॉग्स है वो नहीं काउंट होंगे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर देयर आर कितनी रोज 16 रोज जिसमें लकड़ियां रखी गई हैं, एंड टॉप रो हैव 5 लॉग्स। टॉप रो के पास कितनी होंगी 5 रोज। इतना समझ में आया? 16 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो बच्चों जल्दी से नोट करते हो नोट कर लो। अब बच्चों अगले सवाल की तरफ आ जाए, ध्यान दो क्या बोला गया है, पढ़ो। हमें बोला गया है एक आलू की रेस है, एक बाल्टी रखी गई है कहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि 5 मीटर दूर है फर्स्ट पोटैटो से, एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें बोला गया है देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ये डायग्राम गिवन है। फिर बोला गया है अ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट एंड रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो। समझ गए? ध्यान दो, क्वेश्चन को रीड कर लो फिर मैं अपने हिसाब से समझाता हूं। ये एक बाल्टी है, यहां पर से इस बच्ची ने यहां से दौड़ना शुरू करना है। उसने सबसे पहले यहां पर कोई एक आलू रखा है,
इधर आना है, आलू को उठाना है और इस बाल्टी के अंदर फेंकना है। तो यानी कि 5 मीटर वो आगे चलेगी, 5 मीटर वो पीछे चलेगी, तो टोटल कितना चलेगी 10। फिर बच्चों जो अगला आलू है, वो अगला आलू तुमने यहाँ पे रखा है, यानी कि इस 5 से 3 दूर, उसने फिर से इसको उठा के यहाँ रखना है। तो यानी कि वो पहले यहाँ आएगी, कितना चलेगी 8, फिर यहाँ वापस आएगी, कितना चलेगी 8। इतना समझ में आया? यानी कि टोटल कितना चलेगी 16। फिर अगला पोटैटो यहाँ पे रखा है, ये फिर से कितना दूर रखा गया, इससे 3, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 5 3 8 3 11। यानी कि वो लड़की जब इस पोटैटो को वापस रखने के लिए आएगी तो 11 इधर चलेगी, 11 वापस आएगी, तो कितना चलेगी 22। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? नहीं समझे? नहीं समझे तो बच्चों ध्यान दो, मैं बोलता हूं डिस्टेंस कवर फॉर फर्स्ट पोटैटो लिख लेना। वो कितनी आएगी बच्चे, 5 + 5 = 10 मीटर। यानी कि बच्ची यहां से यहां गई और फिर यहां से वापस आई, 5 आगे गई, 5 आगे बढ़ी, कितना आ गया 10। इतना समझ में आया? पहला पोटैटो यहाँ पे था, दूसरा पोटैटो यहाँ पे है। अब बच्ची कितना चलेगी आगे, ये 5 था और दूसरा पोटैटो कितना दूर रखा गया था 3 मीटर, किससे, पहले वाले पोटैटो से। समझ में आया? यानी कि पहले वाले पोटैटो से ये कितना दूर है 3 मीटर। तो अब जब बच्ची इसको लेने के लिए जाएगी कितना चलेगी 8, और वापस कितना आएगी 8, तो कितना चलेगी 16। तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस कवर फॉर सेकंड पोटैटो। लाइन अच्छे से लिख लेना बच्चों, मैंने शॉर्ट मारा तुम मत मारो। चलो मैं भी लिख देता हूँ, डिस्टेंस कवर फॉर सेकंड पोटैटो, वो कितना आएगा 8 + 8 यानी कि 16 मीटर। अब ऐसे ही बच्चों फिर वो तीसरे के लिए भागेगी, किसके लिए भागेगी, तीसरे के लिए। तीसरा कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। तो 5 ये था, 3 ये था, 5 3 8, 8 3 11, क्योंकि अगला वाला फिर से 3 मीटर आगे रखा गया होगा। तो बच्ची यहाँ से जब जाएगी कितना आएगी 11, और वापस आएगी कितना आएगा 11, तो कितना आएगा 16। तो तुम क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर फॉर थर्ड पोटैटो। क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर किसके लिए, थर्ड पोटैटो के लिए। ये क्या आएगा 11 + 11 कितना आएगा बच्चों 22 मीटर। 11 गया, 11 वापस आया। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, देयरफॉर जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी 10 16 22 सो ऑन। ये एक एपी बन रही है। अब हमें बताना है अगर टोटल 10 आलू को हमने ऐसा करा, मतलब आगे से उठा के पीछे पटका, यानी कि बाल्टी में डाला, तो हम कितनी डिस्टेंस चल चुके होंगे। यानी कि इस एपी के मेरे को 10 टर्म का सम बताना है। इस एपी के मुझे 10 टर्म का सम बताना है। तो मैं क्या लिखूंगा, S10 वो कितना आएगा n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a + n - 1 × d। 10/2 की वैल्यू क्या लिखोगे 5, a की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10 + 10 - 1 कितना आएगा बच्चों 9। 16 में से 10 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 6। समझे क्या करा या नहीं समझे, समझे बच्चों या नहीं समझे? ध्यान देना। इस एपी का पहला टर्म कितना है बच्चों 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों फिर से 10। हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने रखने हैं 10, ठीक है, क्योंकि 10 आलू को उठा के पीछे रखना है। अब हम निकालेंगे बच्चों इस एपी का सम। इतना समझ में आया, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 16 - 10 6, एन की वैल्यू 10 और एस एन निकालो। फॉर्मूला लगा दिया, एस एन = n/2 2 टाइम्स ऑफ ए + n - 1 × d। समझ में आया? तो 10/2 2 टाइम्स ऑफ ए 10 - 1 × d। तो ध्यान देना बच्चों, ये तो क्या लिखा 5, फिर 2 टाइम्स ऑफ ए यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10 यानी कि कितना आएगा 20। इतना समझ में, n - 1 यानी कि 10 - 1 कितना आएगा 9। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 छक्का 54। इतना समझ में आया? अब बच्चों 5 को तो ऐसे लिखो, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 7। इतना समझ में आया, 5 को
20, हासिल लगो 2, 7 पंचे 35, 35 में बच्चों 2 ऐड करो कितना आएगा 37। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 370 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों सीधे सीधे 370 मीटर। इतना समझ में आया? तो लास्ट में बच्चों तुम लाइन लिख लेना, यहाँ पे अभी मीटर मत लिखना, ठीक है, यहाँ पे मत लिखना मीटर, सीधे सीधे लिखना टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन इज 370 मीटर। ये यूनिट लास्ट में पक्का लिख कर आना और स्टेटमेंट पक्का लिख कर आना, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन इज 370 मीटर लिख लोगे। टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो क्या आएगा बच्चों 370 मीटर। तो यहां पर को बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, और आज के लिए इतना ही।